हेलो दोस्तों, केटी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं आवेश का क्वांटम मेकेनिक्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज। देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने आवेश और आवेश की संकल्पना क्या कर ली थी, पढ़ ली थी। हमने देखा कि हम देख रहे थे कि जब हम दो वस्तु आपस में क्या करते रगड़ रहे थे, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या होते स्थानांतरण होते, जिससे हमें पता चला था कि आवेश आ कहां से रहा है। यही कहानी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे कि जब आप दो वस्तु आपस में क्या कर रहे हो, रगड़ रहे हो, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक नंबर वाइज होते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर वाइज है। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जब हम दो वस्तु आपस में रगड़ रहे हैं, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जब हमने दो वस्तु आपस में रगड़ा तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो रहे। 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3 इलेक्ट्रॉन गए, जिससे वस्तु पर धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश आ रहा है। सही है। तो उसको जानने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम पढ़ते आवेश का क्वांटिमीकरण। सही है। पहली बात ये समझ लो कि क्वांटीकरण आया क्यों है, आवेश का क्वांटीकरण टॉपिक आपके पास आया क्यों है। ये सिर्फ आपको यही बताएगा, जब दो वस्तु आपस में रगड़े हो तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा रहे, तो वो कितने जा रहे, 10 जा रहे, 20 जा रहे, 50 जा रहे, वो क्या बताएगा आपको, आवेश का क्वांटीकरण बताएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया। देखो, आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है, मान लो आपके पास क्या है, दो वस्तु है, वस्तु 1 और वस्तु 2। वस्तु 2, सही है ना। अब इसके दो रास्ते, या तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। अब की क्या पता 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जब भी धनात्मक आवेश आ जाएगा। क्या पता 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जब भी धनात्मक आवेश आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जब भी धनात्मक आवेश आएगा। ये बात आपको पता है। ऐसे भी हो सकता है कि वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो कौन सा आएगा, ऋणात्मक आवेश। अब की बार 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, जब भी कौन सा आएगा, ऋणात्मक आवेश। अब की बार 3 इलेक्ट्रॉन डाल दो, जब भी क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश। 4 इलेक्ट्रॉन डाल दो, जब भी क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश। सही है। यानी कि जो आवेश है, जो आपका आवेश है Q, वो आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, प्लस और माइनस। ये बात आपको पता है। अगर वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो धनात्मक आवेश, वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन चले गए तो ऋणात्मक आवेश। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, इलेक्ट्रॉन 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 तो रहने वाला है। इलेक्ट्रॉन तो क्या है, एक मूल आवेश है। सही है। क्या बदल रहे हैं, नंबर बदल रहे हैं। कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4। कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो उनको सिंबल दे दिया हमने n। तो यहां क्या आ गया आपका n। तो यहां एक फार्मूला बन के तैयार हुआ है, Q इक्वल टू प्लस माइनस के n। मतलब ये आपको फार्मूला आपको ये बता देगा कि जब आप दो वस्तु को रगड़ रहे हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे। तो आप Q इक्वल टू प्लस माइनस के से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जो आपका Q क्या है, इसमें आवेश है। E क्या है आपका, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और n क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन की संख्या। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। देखो पढ़ो, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश
आगे से हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। एक मूल आवेश इलेक्ट्रॉन ई, एक मूल आवेश इलेक्ट्रॉन ई के पूर्ण गुणांक गुणा में ही है, के पूर्ण गुणांक के रूप में हो सकता है। वो एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार, इसी को आवेश का क्वांटम मान कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अंकित पर्सन के बारे में। हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है एक चालक पर 2.4 × 10 की पावर माइनस 18 कूलम्ब का ऋणात्मक आवेश है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉनिक कमी या अधिकता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो। आपके पास क्या कह रहा है, चालक है और इस चालक पर 2.4 × 10 की पावर माइनस 18 कूलम्ब का ऋणात्मक आवेश है, निगेटिव चार्ज। और वो निगेटिव चार्ज कितना है आपका, 2.4 × 10 की पावर माइनस 18 कूलम्ब का। तो सिंपल सी बात है, जब इस पर ऋणात्मक आवेश होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन गए होंगे, इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गए होंगे। और जब चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगी, अधिकता हुई होगी। ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, तो वही अधिकता क्या करनी है आपको
बतानी है। यानी कि आपको यहाँ दिया क्या है, आपको यहाँ दिया है आवेश दे रखा है आपको चालक पर आवेश, बोले क्यू की वैल्यू पता है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 कूलम। फिर आपको एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बोले तो आपको कितना होता है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सही है। फिर आपको पता होता है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कमी या अधिकता। बोले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक क्या करनी है, संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। बोले तो आपको n का मान क्या करना है, निकालना है। तो लगा दो आवेश का क्वांटम समीकरण, वो आपको अच्छे से पता है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, Q इक्वल टू एन। और आपको क्या निकालना है, यहाँ n निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में ले जाके डिवाइड में, तो यहाँ से n इक्वल टू कितना था, Q अपॉन E। तो यहाँ से n इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 80। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। पॉइंट से पॉइंट कटा, तो n इक्वल टू 24 अपॉन कितना था 16, और ऊपर कितना चल रहा था 18 माइनस के, और ये माइनस का 10 की पावर 19 माइनस का है, ऊपर जाके किसमें होगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। यहां तो समझ में आ गया, निगेटिव था, ऊपर जाके किसमें हो गया, पॉजिटिव में हो गया। देखो 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 या 24, 3/2 इंटू 19 में 18 घटाओगे तो 1 बचेगा। तो यहां जाए n इक्वल टू 3/2 इंटू 10, 2 पंजे 15, 5 या 2 पंजे 10, 5 या 15, तो यहां से कितना आ गया 15 इलेक्ट्रॉन। तो लिख दियो चालक पर कितने हुए, चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन क्या हुई है, अधिकता हुई है। तो आप लिखोगे चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। ठीक है, अब इसका प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर कौन सा देखते हैं, इसका 3 देखते हैं। देखो 3 क्या कह रहा है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, माना एक चालक है, इस चालक पर आपको क्या आ रहा है, एक कूलम आवेश आ रहा है। अब एक कूलम आवेश आया होगा तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन के लेन और देन के कारण आया होगा, ये बात आपको पता है। तो वही बताना है कि एक कूलम आवेश आने में कि कितने इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो सकते हैं। तो ये पता है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही परमाणु के अंदर प्रोटॉन उपस्थित होंगे। आपको दिया क्या है, आपको दिया है आवेश दे रखा है, यहाँ आपको आवेश पता है, क्योंकि वैल्यू पता है 1 कूलम। आपको एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सही है। अब आप पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकते हैं, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो आपको यहां से n की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है। फार्मूला आपको पता ही होता है आवेश का क्वांटीकरण से, आवेश का क्वांटीकरण से क्या होता है, Q इक्वल टू एन। तो यहां से n निकाल लो, n इक्वल टू कितना, Q अपॉन E। तो चार्ज आवेश, आवेश की वैल्यू कितनी रखी, 1, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, पॉइंट आया 0 बढ़ाई, तो यहाँ कितना आया 10 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब 16 से 10 की क्या कर दो, भाग कर दो, 0 बढ़ाया 0 पॉइंट लगाई, 16 6 96, बचेगा 4, 0 बढ़ाओगे 16 दूनी 32, बचेगा 8, 0 बढ़ाओगे 16 पंजे 80, पूरा कट गया। कितनी बार कट गया है आपके पास, 0.625 इंटू 10 की पावर, ऊपर जाके इसमें हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, यहां से 3 नंबर बाद पॉइंट लगा दो, इधर कर दो, यहां से n इक्वल टू कितना आ जाएगा 625 इंटू 10 की पावर 60।
लो, इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आवेशन के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे।